नमस्कार। आज हम झारखंड के शहरी विकास पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, और इसका आधार है राज्य का लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वाला। बिल्कुल, हमारे पास ये सर्वे रिपोर्ट है और आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे, देखेंगे कि शहर कितने बड़े, क्या-क्या सुविधाएं बनी, योजनाएं कैसी चल रही हैं। कोशिश यही रहेगी कि हम इन आंकड़ों की पीछे की कहानी समझें, पैटर्न क्या है, उनका मतलब क्या निकल रहा है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो एकदम साफ नजर आती है वो है शहरीकरण में बहुत बड़ा फर्क। हाँ, वो असमानता तो काफी जाहिर है। एक तरफ देखिए पूर्वी सिंहभूम, 55% से ज्यादा शहरी आबादी, और दूसरी तरफ गोड्डा है, जहाँ मुश्किल से 3.5%। बिल्कुल। और ये जो बड़े शहर हैं, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, ये तो जाहिर है अपनी इंडस्ट्रीज की वजह से हब बने हुए हैं। और यही मुझे लगता है एक अहम सवाल खड़ा होता है, ये जो विकास कुछ ही औद्योगिक इलाकों में सिमटा हुआ दिख रहा है, क्या ये टिकाऊ मॉडल है? सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे अलग अलग क्षेत्रों के बीच की खाई और बढ़ती जाए? ये एक चिंता का विषय हो सकता है आगे चलकर। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं बुनियादी सुविधाओं पर। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वे कहता है इसमें काफी काम हुआ है। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बता रहे हैं कि सितंबर 2024 तक शहरों में करीब 4969 किलोमीटर सड़कें बनी और गांवों को जोड़ने वाली सड़कें भी हैं लगभग 1600 किलोमीटर। अच्छा खासा नेटवर्क बना है। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, पाइप से पानी और टॉयलेट की सुविधा ये भी लगभग दोगुनी हो गई है। ये तो बहुत जरूरी है, पानी और सफाई। हाँ, और नालियों का भी जिक्र है। नगर निगमों में 12,000 से ज्यादा और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में भी हजारों नई नालियां बनी हैं। तो आंकड़े तो दिखाते हैं कि जीवन स्तर सुधारने पर जोर है। सड़क, पानी, सफाई, ये सब बेसिक जरूरतें हैं। बिल्कुल। लेकिन वो क्या है कि असली सवाल ये है कि जमीन पर इसका असर कैसा है। क्या ये सुधार वाकई लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं और क्या ये सब तक पहुंच रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां शहरीकरण कम है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इन्हीं सुधारों को सपोर्ट करने के लिए कई योजनाएं भी चल रही हैं। उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, बताइए कौन कौन सी मुख्य योजनाएं हैं? एक तो है झारखंड राज्य साइकिल कार्यक्रम। नवंबर 2024 तक 12.5 लाख साइकिलें बांटी गईं। 12.5 लाख? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सर्वे कहता है इससे करीब 15.5 लाख किलो CO2 उत्सर्जन भी कम हुआ। अरे वाह! तो ये तो पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा है और लोगों के आने जाने के लिए भी। बिल्कुल। और पर्यावरण से जुड़ी एक और बड़ी योजना है नमामि गंगे। ये तो खैर जून 2014 में मंजूर हुई थी। हाँ, नमामि गंगे। इसका क्या अपडेट है झारखंड में? इसके तहत रामगढ़ में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा हो गया है, 3.5 MLD कैपेसिटी का। 3.5 मिलियन लीटर रोजाना? जी। इस पर करीब 57 करोड़ खर्च हुए हैं और खूंटी, रामगढ़, धनबाद में नए STP पर काम चल भी रहा है। तो पानी साफ करने पर ध्यान है और लोगों की कमाई मतलब आजीविका? हाँ, उसके लिए है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM। सर्वे बताता है कि इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SHGs, और जो लोग स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है 2023 से 24-25 के बीच। अच्छा, यानी रोजगार और हुनर पर भी फोकस है। और घरों की जरूरत के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU है। सितंबर 2024 तक लक्ष्य था 2.11 लाख घरों का। और केंद्र सरकार ने भी इसके दूसरे फेज के लिए काफी पैसा दिया है शायद। हाँ, करीब 3 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं PMAYU 2.0 के लिए। इन सब के अलावा और क्या है? एक और मिशन है अमृत, AMRUT, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अमृत। इसने किन चीजों पर फोकस किया है? इसने खास तौर पर शहरों में पानी की निकासी मतलब ड्रेनेज और पार्क बनाने पर ध्यान दिया है। अच्छा, ड्रेनेज और पार्क। हाँ, झारखंड में इस पर 850 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं, जिसमें से करीब 180 करोड़ ड्रेनेज पर और लगभग 30 करोड़ पार्क पर। और पार्क वाला काम तो 100% पूरा भी हो गया सर्वे के हिसाब से। पार्क का काम पूरा हो गया, ये अच्छी बात है। और एक और योजना है शहरी मजदूरों के लिए, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना MSY। ये अगस्त 2020 में शुरू हुई थी। हाँ, इसके तहत क्या हुआ? नवंबर 2024 तक 49 शहरों में 1 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड बने और इससे करीब 32 लाख लोगों को उतने मानव दिवस का रोजगार मिला। तो देखिए, योजनाएं तो बहुत सारी हैं, सफाई, पानी, घर, रोजगार, पार्क। हाँ, काफी कुछ कवर करने की कोशिश है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि सरकार कई मोर्चों पर एक साथ काम करना चाह रही है।
ये अप्रोच तो अच्छी है, मल्टी डायमेंशनल, लेकिन असली चुनौती इन सभी योजनाओं को असरदार तरीके से लागू करने की है और उनके बीच तालमेल बिठाने की। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी सारी योजनाओं के चलते किसी एक का भी असर पूरी तरह से ना दिख पाए। ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। ये तो है। खैर, कुल मिला के देखें तो सर्वे एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश करता है। एक लाइन है रिपोर्ट में, झारखंड निश्चित रूप से जल्द ही अपने शहरी जीवन को सुलभ बनाने में बेहतर प्रदर्शन करेगा। हाँ, मतलब आंकड़े कोशिशें तो दिखा रहे हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हो रहा है और साथ साथ लोगों की सीधी ज़रूरतें जैसे घर, रोजगार, साफ हवा, पानी, इन पर भी फोकस दिख रहा है। तो सार यही निकलता है कि झारखंड शहरी विकास के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ रहा है। कोशिश है कि बड़े प्रोजेक्ट्स और आम आदमी की ज़रूरतों के बीच एक संतुलन बना रहे। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाना चाहिए। ये सर्वे हमें बताता है कि क्या हुआ, क्या लक्ष्य है, लेकिन भविष्य में इस शहरी बदलाव की असली सफलता कैसे नापी जाएगी? मतलब किन पैमानों पर? हाँ, मतलब ये कितना टिकाऊ है, क्या इसका फायदा वाकई सभी शहरी लोगों तक पहुंच रहा है? ये जानने के लिए अगले सर्वे में किन इंडिकेटर्स पर हमें खास नजर रखनी होगी? खासकर उन शहरों में जो तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ विकास और पर्यावरण या विकास और समानता के बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये बड़े सवाल है जिनका जवाब आगे ढूंढना होगा। सही कहा, बहुत अहम सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ आज की ये बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं।